हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, क्या होता है, एक एग्जांपल देखा था फंक्शन का। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक टास्क दिया था करने के लिए, जिसमें हमें एक फंक्शन बनाना था, उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करानी थी। तो वो जो टास्क था वो अब हम एक बार करके देखते हैं। आप अपना आंसर चेक कर लेना कि वो कैसे, अगर कोई इशू आ रहा था तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी हम अभी कोड करेंगे उसका। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा, हमें एक फंक्शन बना लेते हैं। उसको अभी हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना तो वॉइड ही रखेंगे, फंक्शन का फंक्शन नाम रख लेते हैं और यहाँ पर परफॉर्म कराते हैं। तो दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि इंटीजर a एंड b। यूजर से ले लेते हैं, सी इन करा देते हैं, पहले सी आउट लिख देते हैं, एंटर a, सी इन कराते हैं a को, अब हमें करानी है एडिशन, परफॉर्म करानी है। तो मैं एक और कैरेक्टर ले लेती हूँ जो यूजर से पूछेगा। कैरेक्टर लूंगी तो कैरेक्टर नाम का हमें नाम का डाटा टाइप लेना पड़ेगा, सी एच करके मैं एक नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, सी एच वेरिएबल। मैं यूजर से पूछूंगी कि आपको क्या परफॉर्म कराना है, एडिशन करानी है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। तो उससे हम लिखेंगे यहाँ पर एंटर, मल्टीप्लाई या तो डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया हमने, एडिशन रह गया। तो इन ये साइंस जो होंगे वो यूजर कोई भी जो साइन डालेगा हम उसको सिन करा लेंगे सी एच में। सी एच को हमने सिन करा लिया। अब क्या होगा, जो भी सी एच कैरेक्टर होगा मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगी। इफ मैंने देखा सी एच जो यूजर ने डाला वो डाला प्लस, प्लस डाला, तो मैं क्या कराऊं, सी जो लूं, एक वेरिएबल लूं सी, उसको चलो बाहर ले लेते हैं, इंटीजर सी ले लेते हैं, सी वेरिएबल ले लेते हैं, सी में बाय डिफॉल्ट 0 डाल देते हैं। यहाँ पर सी जो होगा सी में a प्लस बी हो जाए, ठीक है। देन अगर इफ नहीं है तो एल्स इफ सी एच इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है, तो सी में हम क्या करा दें, a मल्टीप्लाई बी। फिर से मैं एक और एल्स इफ लिखूंगी, एल्स इफ सी एच इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन है, तो मैं c इक्वल्स टू a माइनस b करा देती हूँ। एल्स में क्या बचा हमारा, डिवीजन, तो c में a डिवाइडेड बाय b करा देती हूँ। अब हमें सी आउट करा दूँ आंसर को, सी आउट सी, अगर जो भी होगा आंसर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराएंगे। फंक्शन को मैंने कॉल करा दिया, हमारा नाम था फंक्शन का, यहाँ पर मैंने कॉल करा दी फंक्शन को, सिंपल इज दैट। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर ए आया, 5 करा देते हैं, एंटर बी में 3 करा देते हैं। अब इसने पूछा कि मल्टीप्लाई डिवीजन क्या कराना है, सबसे पहले हम करा देते हैं, प्लस करा देते हैं, तो यहाँ 5 + 3 8 आ गया। अब जैसे आपने देखा यहाँ हमें इफ एल्स लगाना पड़ा हर जगह। अब आप सोचो कि अगर हमारा बोर्ड और भी सिर्फ हमें और भी परफॉर्म कराने हो, सिर्फ हमें 4 नहीं बाकी चीजें भी परफॉर्म करानी हो, तो जैसे प्लस इक्वल्स टू बहुत सारी चीजें होती है जो हमें परफॉर्म करानी होती है, तो वो हम बार बार इफ एल्स लिखें, इससे बढ़िया। और हम अलग से और भी टास्क को सिर्फ सी इक्वल्स टू ए डिवीजन बाय बी ना करा के हमें इसमें और भी चीजें करानी हो, तो इसके लिए हम ये जो होता है प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा एक प्रोग्राम। तो हमें फंक्शन अगर हम सबके बना दें, एडिशन का फंक्शन अलग बना देते हैं और डिवीजन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, तो सबका फंक्शन जब बना देंगे तो हम उसको कॉल कराएंगे, उस फंक्शन को कॉल कराएंगे, पर्टिकुलर उस फंक्शन कॉल होगा और हमें डिवीजन जो होगी सबकी परफॉर्म हो जाएगी। अब आप देखो, अगर मुझे सब सारी चीजें करानी होती, यहाँ तो हम लगा रहे हैं सिर्फ एक चीज,
यहाँ तो सिर्फ हम एक चीज करा रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या तो माइनस होगा। हम एक चीज करा रहे हैं कैरेक्टर लेके। अगर मुझे एक चीज नहीं कराना होता तो मुझे सबके लिए, हर एक के लिए एक एक वेरिएबल लेना पड़ता, सबके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता, राइट। कि मेरे को पहला जो है एडिशन के लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ, और मल्टीप्लाई के लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ, और डिवीजन के लिए। सबके आंसर को, सबके रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए हर किसी के लिए रखना पड़ता, इफ एल्स ना लगा के। यहाँ से मैं इफ हटा देती हूँ, सीधा डायरेक्ट क्या होता है एडिशन में यहाँ पर ऐड लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब सबका, मुझे सबको वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए हर किसी को रखना पड़ता। अब मैं क्या करूँ, एक वो बना दूँ, फंक्शन बना दूँ जिसमें ये सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। तो मैं ये चीजें ना करके फंक्शन बना देंगे जिसमें ये सारी चीजें, टास्क जो होगा परफॉर्म होगा, पर्टिकुलर उसका जो भी फंक्शन हम देना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क जो हम कराना चाह रहे हैं वो परफॉर्म होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहले वॉइड बना लेते हैं, एडिशन का बना लेते हैं, ऐड करके फंक्शन बनाएंगे। अब इसमें क्या आपको, अब जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो सिखाने जा रही हूँ आर्ग्यूमेंट पास कराना फंक्शन में। आर्ग्यूमेंट कैसे पास कराते हैं, कोई जैसे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ मैं इंटीजर a, या इसमें कोई अभी बाय डिफॉल्ट खुद से दे देते हैं, इंटीजर b में हम 2 दे देते हैं। ये 2 मैंने वैल्यू दे दी a और b की, जो हम फंक्शन में दे रहे थे। अब मुझे ये वैल्यू जो है यहाँ से इस मेन फंक्शन से इसके अंदर लानी है, ऐड फंक्शन के अंदर लानी। तो उसको कैसे लाएंगे, तो ये जो a और b होगा आपको बस यहाँ पर पैरामीटर के अंदर a, b करके लिखना होगा, यहाँ से a, b लिखना होगा। अब आपको यहाँ पर भी तो पास कराना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर पास कराना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के अंदर आप ये दोनों क्या है, टाइप क्या है इनका, इंटीजर। तो आप सबसे पहले रिटर्न टाइप इसका वो लिखोगे, डाटा टाइप लिखोगे, फिर उसका कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ इंटीजर जो है कोई भी, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ एक्स लिख दिया, इंटीजर जेड, यहाँ पर जेड लिख दिया, या वाई लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। अब आप क्या होगा, ये जो ए है फंक्शन, पहले तो ये फंक्शन जो है इसका नाम सेम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये ऐड फंक्शन दिखेगा, ऐड फंक्शन इसको मिला। इसमें क्या है, इसमें a और b को इसने पास करा दी, a और b की वैल्यू जो है, a में क्या है 5, b में क्या है 2। तो 5x में जो होगा वो 5 आ जाएगा, और जो b में होगा जो वो y में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पास करा देते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू को। तो इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में पास करा रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर परफॉर्म करा सकते हैं। आप ऐसे करा दो, यहाँ पर या तो कोई वैल्यू ले लो, अभी तक हम वॉइड करते आ रहे थे, तो रिटर्न टाइप हम इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएंगे x प्लस वाई। आप इस तरीके से डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, या एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल लेके x प्लस वाई कर देते और उसको c को रिटर्न करा देते। आप ऐसे भी करा सकते हो, और आप सीधा डायरेक्ट x प्लस वाई भी करा सकते हो, वो 1 लाइन कोड हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से जैसे ऐड बनाया है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का बनेगा। इसको कॉपी करके 4 फंक्शन बना देते हैं। ऐड हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यहाँ प्लस की जगह बस माइनस करना होगा हमें। सब्ट्रैक्ट की जगह आप क्या करा दें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन देना होगा। यहाँ इसको क्या करा देते हैं, डिवीजन, डिव लिख देते हैं, और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देते हैं। अब आप देखोगे जैसे ऐड कराया था, यहाँ पर हम कराएंगे सब्ट्रैक्ट को कॉल, यहाँ मल्टीप्लाई को कॉल, MUL के नाम से फंक्शन बनाया है, यहाँ पर डिवीजन को कॉल। अब इस कोड में एक चीज दिक्कत है कि यहाँ से हम कुछ रिटर्न करा रहे हैं, x डिवीजन बाय y, मतलब यहाँ से कुछ हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। चारों फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हमें किसी में स्टोर करानी होगी। जो वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न हो रही है, ये फंक्शन जो होगा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको किसी में स्टोर करानी होगी। तो वो क्या है, हम इंटीजर टाइप का एक, यहाँ पर आप देखोगे जिस टाइप का यहाँ रिटर्न टाइप है उसी टाइप में आपको स्टोर करानी होगी वो वैल्यू को। तो इसमें एक बना देते हैं, सम बना देते हैं,
सम में ले लेंगे इंटीजर, सम में ले लेंगे इसका ऐड का रिजल्ट, और यहाँ पर ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट, नाम से तो बना रखा है तो सेम नाम नहीं होना चाहिए हमारा वेरिएबल और फंक्शन का, तो हमें एरर देगा। यहाँ पर कोई और नेम बनाना पड़ेगा हमें। अब मल्टीप्लाई के लिए पूरा मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, यहाँ इंटीजर डिवीजन। तो इस तरीके से हमने चारों में वैल्यू ले ली और यहाँ पर इनको प्रिंट करा देंगे चारों को। सी आउट एड सम, सॉरी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं, यहाँ दे देते हैं सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, ये दे दिया हमने। यहाँ पर सम भी लिख देते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा कोड जो होगा अच्छे वे में शो हो, एक फॉर्मेट में शो होगा ये हमारा आंसर। तो सम यहाँ से, अब आप एक चीज बोलोगे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल में लेके स्टोर करा है चारों के लिए, आप डायरेक्ट, जरूरी नहीं था कि वेरिएबल में ले, आप डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन को जब कॉल कराते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहाँ ये डायरेक्ट भी लिखते ना तब भी रन कर जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। चलो एक बार चेक करते हैं क्या आता है आंसर इनका। तो जैसे 5 और 2 हमने वैल्यू ले रखी है, तो सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इश्यू है, यहाँ पर जो था हमने यहाँ डिव लिखा था, डिव शायद इसका कुछ इनबिल्ट होता होगा, यहाँ पर हमने आई और लगा दिया तो अब ये रन कर रहा है। यहाँ डिव लिख दिया हमने डिव की जगह। तो अब इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। आप देखोगे हमारा एकदम सही आउटपुट आ रहा है, पूरा सम 7 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 एंड डिवीजन 2, हमारा आउटपुट क्लियरली शो हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वेरिएबल लेके आप इसको कराओ, या आपको मैंने देखा कि सम जो था हमने नहीं लिया, इसको हटा देते हैं, हमने डायरेक्ट जो था फंक्शन को ही यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये जो सी आउट भी मैंने आपको जैसे पहले बताया था क्लास में, सी आउट भी क्या कराता है, एक मतलब वहां से वैल्यू लेता है। ये जो ऑपरेटर होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये भी यहाँ से एक वैल्यू ले रहा है, तो वैल्यू गेट करा रहा है। तो वैल्यू जो गेट कराएगा यहाँ से वो हमने डायरेक्ट प्रिंट करा दी। तो ऐसे भी हम करा सकते हैं बिना वेरिएबल लिए। तो वेरिएबल, हर किसी की वेरिएबल बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करा के उसको प्रिंट करा दिया हमने। तो ऐसे अगर जरूरी नहीं है वन लाइन फंक्शन हो, यहाँ पर हमें और भी टास्क परफॉर्म कराने थे, जैसे ऐड में कुछ और भी करा सकते हैं हम, 3-4 चीजें और भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हम फंक्शन में अगर ब्लॉक ऑफ कोड बना के करें तो प्रोग्राम जो होगा हमारा और ज्यादा रीयूजेबिलिटी प्रोग्राम की अच्छी होती रहेगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी हमारे प्रोग्राम की और रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी हमारे प्रोग्राम की। इस तरीके से आप जो है फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं एक फंक्शन के अंदर, हम कैसे पास बाय वैल्यू कराते हैं फंक्शन में, कुछ हमने प्रोग्राम करा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन को पास बाय रेफरेंस कैसे कराते हैं। पास बाय रेफरेंस क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप 1-2 प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे कि फैक्टोरियल बनाइए यूजिंग फंक्शन करके, फिबोनाची बनाइए यूजिंग फंक्शन करके। आप फंक्शन का यूज करके अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए थे आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक फंक्शन बना के अलग से फंक्शन बनाइए, उसके अंदर कोड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।